आगे हम शुरू करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ एम। तो आप लिखिए, दो मेथड की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर, सेकंड लिखिएगा स्विचिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर के बारे में। तो आप लिखिएगा स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर। हाँ, तो सबसे पहले डायग्राम बना दीजिएगा। ये एमटी है, यहां सीटी है, यहां स्क्वायर लो डिवाइस, आपको कंप्लीट लिखना है एसएलडी स्क्वायर लो डिवाइस। यहां पर है बैंड पास फिल्टर और यहां पर मेरा एसएमटी जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो देखिएगा यहां पर थोड़ा सा तो आइडिया दे देता हूं मैं। यहां पर एसएलडी, अगर एसएलडी का इनपुट V1 है और इसका आउटपुट V2 है, तो V2 आपको मिलेगा A1 V1 प्लस A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर प्लस A3 V1 क्यूब प्लस सो ऑन। इस तरीके से आपको मिलेगा। यानी इस तरीके से थोड़ा सा आपको क्या रखना है, इसके बारे में दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मैं सीटी को कंसीडर कर लेता हूं। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये हटा रहा हूं यहां से मैं। यहां सीटी को मैं कंसीडर कर लेता हूं AC cos 2 pi FCT, ठीक है। तो मेरा V1 क्या आएगा, यानी यहां पर V1 मिल गया मुझे, V1 आ गया मेरा MT प्लस AC cos 2 pi FCT, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां पर SLD आउटपुट, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं SLD आउटपुट। तो SLD आउटपुट में आप देखिएगा SLD आउटपुट, तो SLD आउटपुट कैसा मिलेगा अभी मैंने बताया था, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यानी A1 इंटू इसके साथ में आपका MT प्लस AC cos 2 pi FCT प्लस देन A2 इंटू जिसका स्क्वायर, यानी MT प्लस AC cos 2 pi FCT का होल स्क्वायर प्लस इस तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं खोल देता हूं, लिख रहा हूं, आप देखिएगा। यानी A1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया A1 MT प्लस A1 AC cos 2 pi FCT प्लस यहां A2 है, सबसे पहले ये मैं स्क्वायर कर देता हूं इसका, तो क्या बन जाएगा M स्क्वायर T प्लस AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 pi FCT प्लस 2 MT AC इंटू cos 2 pi FCT इंटू cos 2 pi FCT। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ ये तो अलग है, इसको अलग से मैं लिख देता हूं। देखिए इसको इस तरीके से चलो लिख ही देता हूं। इसको देखिएगा A1 MT प्लस A1 AC cos 2 pi FCT और यहां पर ये हो गया A2 M स्क्वायर T प्लस ये हो गया आपका A2 AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 pi FCT प्लस ये हो गया आपका 2A2 MT इंटू AC cos 2 pi FCT इंटू AC cos 2 pi FCT। कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे मैं किस तरीके से, यानी मेरा ये मिला SLD आउटपुट, SLD का आउटपुट, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, यहां पर इसको ब्रेक कर देता हूं। आप देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला देख लीजिएगा। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा यानी डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से यहाँ पर इस टर्म को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एज इट इज मैं लिख देता हूँ। एक बार यहाँ पर देखिए A1 MT प्लस A1 AC cos 2 pi FCT प्लस A2 M स्क्वायर T प्लस A2 AC स्क्वायर और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ 1 प्लस cos 4 pi FCT
डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखा है मैंने डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस ये एज इट इज लिख देता हूं 2a2 mt ac cos 2 पाई fct, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ, अब इसको मैं क्या करता हूं, हाँ, मुझे बैंड पास फिल्टर से पास करवाना है, मतलब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, यानी कि कौन सी चाहिए, एफसी चाहिए, एफसी प्लस एफएम चाहिए और एफसी माइनस एफएम चाहिए। देखते हैं कि कहां पर, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बैंड पास फिल्टर को डिजाइन करूंगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पास करवा दूंगा। तो ये एसएलडी आउटपुट। अब मैं बीपीएफ के आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ। बीपीएफ आउटपुट यानी बैंड पास फिल्टर का आउटपुट इस तरीके से मैंने डिजाइन किया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ये किसका कंपोनेंट है, ये एफसी वाला कंपोनेंट है, हाँ, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, हाँ, तो ये किसका, कौन सा कंपोनेंट है, ये एफसी पर, ठीक है। और ये कहां पर है, ये तो 2FC पर है। ये कहां पर है, ये वाला देखिए, यहाँ MT और यहां पर देखिए CT वाला, यानी FC प्लस FM और FC माइनस FM यहां से बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके से मैंने डिजाइन किया कि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और ये क्या, ये बाकी के पास नहीं हो पाएंगे। मतलब इस तरीके से मैंने बीपीएफ को डिजाइन किया, जो कि कहां से कहां, मतलब इस रेंज के अंदर। एक तो यहां से एफसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और यहां से एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर देखिएगा बीपीएफ का आउटपुट क्या मिल रहा है आपको। तो बीपीएफ का आउटपुट यानी आपको मिल गया ये, यानी इस तरीके से पास करा मैं A1 AC और cos 2 पाई FCT प्लस 2A2 MT इंटू AC cos 2 पाई FCT, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस तरीके से मैंने पास करवा दिया, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा स्टैंडर्ड हमारा आउटपुट क्या होता है, एसएमटी का स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये मेरा क्या यहां पर मिल रहा है, स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड की फॉर्मेट में अरेंज करना चाहें तो भी हम बोल सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है, एसएमटी का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, AC इंटू 1 प्लस KAMT इंटू कॉस 2 पाई FCT, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा, मैं कॉमन लेना चाहूं मैं कॉमन ले सकता हूं। क्या कॉमन ले लेता हूं, इस वाली टर्म को मैं क्या कर लेता हूं, यहां से कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। इस वाली टर्म को मैं कॉमन ले लेता हूं, हाँ, इस वाली टर्म को पूरी को मैं कॉमन ले लूं। तो देखिए इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, यानी A1 AC cos 2 पाई FCT। अगर इसको मैंने पूरे को कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर तो बचेगा 1 प्लस यहां पर क्या, देखिए यहां पर क्या बचेगा, यानी 2A2, एक ये है MT AC बाहर आ चुका, डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये बचेगा, कुछ भी नहीं किया मैंने, कॉमन ले लिया यहाँ पर इसको, तो कॉमन लेने के बाद में ये बच रहा। तो अब देखिएगा इसको स्टैंडर्ड इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, A1 AC या 1 प्लस, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कुछ भी कंसीडर कर लिया, ठीक है। यानी अभी तो चलो ये लिख देता हूँ 2A2 डिवाइडेड बाई A1, ये MT, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ इसको cos 2 पाई FCT। मतलब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जैसे आपको दिख रहा है ना कि किस फॉर्मेट में मिल रहा है। स्टैंडर्ड क्या था, अभी मैंने लिखा था AC इंटू 1 प्लस KMT cos 2 पाई FCT, तो उस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन मिल गया। तो ये हमारा किसका एक्सप्रेशन है यहाँ पर, यानी बीपीएफ का आउटपुट है। यानी ये हमने क्या जनरेट कर लिया यहाँ पर EM को जनरेट कर लिया। समझ में आया कि किस तरीके से, ठीक है। आपको ये कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया है। जनरली आपको दिमाग में क्या रखना है, यहाँ पर दिमाग में रखना है कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर है, किसके लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके लिए काम आता है मैंने बताया है, AM मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी जनरेशन ऑफ AM की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका मेथड है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें यही चीज आपको दिमाग में रखनी है। देन लिखिएगा, नेक्स्ट में लिख लीजिएगा स्विचिंग मॉड्यूलेटर। देन आप लिखिए स्विचिंग मॉड्यूलेटर, स्विचिंग मॉड्यूलेटर, स्विचिंग मॉड्यूलेटर। और स्विचिंग मॉड्यूलेटर में यहां पर आप लिख दीजिएगा स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। यानी इसी तरीके से
यानी स्विचिंग मॉड्यूलेटर का। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आप पता रख सकते हैं कि क्या, तो बस इतना ही आपको दिमाग में रखना, ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना। समझ में आ गई चीज़? तो इस तरीके से ये हमने बात की है, किसके बारे में हमने बात की है, जनरेशन ऑफ ईएम। ठीक है, तो ये मेथड्स के आपको नाम दिमाग में रखना है, ये थोड़ा सा आपको तरीका दिमाग में रखना। समझ में आ गया? ठीक है, आगे आप मैन हेडिंग लिखिएगा, डीमोडुलेशन ऑफ ईएम। डीमोडुलेशन ऑफ ईएम, डीमोडुलेशन ऑफ ईएम लिखिएगा। सबसे पहले डीमोडुलेशन के लिए तरीके लिख लीजिएगा, 3 मेथड्स। सबसे फर्स्ट लिखिएगा स्क्वायर लो डीमोडुलेटर, स्क्वायर लो डीमोडुलेटर। सेकंड लिखिएगा एनवलप डिटेक्टर और डायोड डिटेक्टर, एनवलप डिटेक्टर और डायोड डिटेक्टर। और थर्ड लिख लीजिएगा सिंक्रोनस डिटेक्टर और कोहेरेंट डिटेक्टर। ठीक है, यानी मैंने 3 मेथड बताया। सबसे पहले बताया आपको स्क्वायर लो डीमोडुलेटर, देन मैंने डायोड डिटेक्टर या एनवलप डिटेक्टर, उसी को बोल रहे हैं। फिर मैंने तीसरा क्या बताया, कोहेरेंट डिटेक्टर या सिंक्रोनस डिटेक्टर। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर अगर लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, जो डायोड डिटेक्टर यानी एनवलप डिटेक्टर है हमारा, वो म्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए काम में आता है जनरली, म्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आप लिख लीजिएगा। और जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है हमारा, वो एनी वैल्यू ऑफ म्यू के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, स्क्वायर लो डीमोडुलेटर हैज सम डिसएडवांटेज एंड सिंक्रोनस डिटेक्टर इज कॉम्प्लेक्स, हेंस फॉर AM डीमोडुलेशन वी यूज एनवलप डिटेक्टर। ठीक है, यानी हम पढ़ेंगे तीनों के बारे में, बट थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि एक का डिसएडवांटेज होता है थोड़ा, और एक क्या कॉम्प्लेक्स होता है। तो एनवलप डिटेक्टर काफ़ी सिंप्लिसिटी यानी काफ़ी सिंपल सर्किट होता है, जो कि AM डीमोडुलेशन में क्या आता है, आपका काम में आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले आप लिखिएगा स्क्वायर लो डीमोडुलेटर, लिखिएगा स्क्वायर लो डीमोडुलेटर। स्क्वायर लो डीमोडुलेटर, सबसे पहले आप सर्किट बना लीजिएगा, यानी इसका डायग्राम बना लीजिएगा। यानी यहां से SAMT आएगा यहां पर, इसका इनपुट, और वो SLD स्क्वायर लो डिवाइस पर जाएगा। देन उसको हम यहां पर पास करवा देंगे LPA फिल्टर से, यानी लो पास फिल्टर से, और यह हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हाँ, यानी हमारा सिग्नल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा SAMT, यानी वहां से क्या किया था हमने, वहां से जनरेट किया था, भेज दिया। अब यहाँ से ये क्या करा, डीमोडुलेशन के दौरान यहाँ पर ये SAMT इसका इनपुट होगा, इसको उठाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, SLD पर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिएगा, यानी SAMT में लिख रहा हूँ सबसे पहले। SAMT क्या था हमारा, स्टैंडर्ड AC इंटू 1 प्लस KAMT इंटू कॉस 2 पाई FCT, ये हमारा क्या होता है SAMT। अब देखिए SLD का आउटपुट, मैं SLD आउटपुट डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, SLD आउटपुट, SLD आउटपुट अभी मैंने बताया था आपको, किस तरीके से बताया, मतलब उसी तरीके से मैं ले रहा हूं जिस तरीके से मैंने बताया था कि SLD डिवाइस क्या देती है। अगर इनपुट V1 होता तो आउटपुट V2 होता, तो V2 क्या होता, A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर प्लस A3 V1 क्यूब प्लस सोन, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, यानी सबसे पहले एज इट इज, यानी A1, हाँ V1 बोले तो दिस, यानी पूरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, या एक बार यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं, A1 SAMT प्लस A2 स्क्वायर AMT प्लस सोन, इस तरीके से देगा। अभी मैं इसमें पुट कर देता हूँ, यानी A1 और यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यानी AC इंटू 1 प्लस KAMT टू कॉस 2 पाई FCT, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज इसमें डाल दिया मैंने, प्लस A2 और इसका स्क्वायर, तो यहां से देखिएगा, यानी AC स्क्वायर 1 प्लस
के एम टी स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी, ठीक है, इस तरीके से। और प्लस सोन आगे लिखना चाहे तो आगे लिख सकते हैं, बट मैं इतनी बात कर रहा हूँ अभी क्योंकि लो पास फिल्टर से पास कराऊंगा तो और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज वगैरह मिलेंगी, तो उन लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा इसको आगे मैं खोलता हूँ, इसको देखिएगा A1 AC इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, यानी A1 AC इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस A1 AC के एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, प्लस A2 AC स्क्वायर, इसका पहले मैं स्क्वायर कर देता हूं, यानी 1 प्लस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी प्लस 2 के एम टी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली इस तरीके से। और यहां पर क्या, कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी एज इट इज। इन कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपको कैलकुलेशन करनी है, खुद करके देखिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो ये हमें मिल रहा है हमारा एस एल डी आउटपुट, यानी एस एल डी आउटपुट, ठीक। अब देखिएगा आगे लिखता हूं मैं इसको, यानी एस एल डी आउटपुट इक्वल टू एज इट इज A1 AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस A1 AC के एम टी cos 2 पाई एफ सी टी प्लस, ठीक है, प्लस यहां पर देखिएगा क्या करता हूं मैं, सबसे पहले इसको मैं एज इट इज लिखता हूं और इसको यहां पर खोल के लिख देता हूं, यानी इसको एज इट इज लिख देता हूं इतने को, यानी A2 AC स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर टी प्लस 2 के एम टी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और इसके बाहर फॉर्मूला में लिख देता हूं, यानी इसके लिए फॉर्मूला क्या, यानी इसके लिए बन गया मेरा 1 प्लस कॉस 4 पाई एफ सी टी डिवाइडेड बाई क्या 2, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब देखिएगा, हाँ, एस एल डी आउटपुट, ठीक है, तो एस एल डी आउटपुट इस तरीके से मिल गया। हाँ, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ही यहां से क्या कर देता हूं, आपको मल्टीप्लाई करना तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट ही यहां से लिख रहा हूं कि लो पास फिल्टर का आउटपुट, डायरेक्ट ही मैं लिखना चाहता हूं एलपीएफ का आउटपुट, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लो पास फिल्टर का आउटपुट, ठीक है, मतलब इस तरीके से मैंने लो पास फिल्टर डिजाइन किया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, देखिएगा, ये इसको पास नहीं करेगा, ये एफसी पर है, ये यानी एफसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से आपको दिख रहा है भाई एम टी मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाली टर्म के साथ, तो यहाँ से एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम वाले मिलेंगी, इसको भी पास नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, हाँ, आगे देखिएगा, ये टर्म देखिएगा, ये टर्म अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये टर्म एक तो पास हो जाएगी, और बाहर इससे मल्टीप्लाई हो रही है ये, तो यहां पर मैं डायरेक्ट पूरा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, A2 AC स्क्वायर 2 KMT डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी ये टर्म मिल गई मुझे। दूसरी चीज क्या, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी मैसेज से रिलेटेड है, यानी प्लस क्या मिलेगी A2 AC स्क्वायर और इसके साथ में क्या है KA स्क्वायर
के स्क्वायर एम स्क्वायर टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 इसके साथ में रहेगा ये, ठीक है, यानी इसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो रही तो डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोई भी टर्म पास नहीं होगी, बाकी कोई भी टर्म पास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाँ बाकी देखिए हाई फ्रीक्वेंसी टर्म होगी, डीसी टर्म होगी, तो डीसी को हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म मेरी क्या होगी, यहाँ पर पास होगी। अब देखिएगा, हाँ, तो यहाँ पर हमारा मैसेज जनरली है एफएम, मतलब ये हमारा ओरिजिनल मैसेज है, ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे, ये मेरी जो टर्म होगी इसको मैं बोलूंगा सिग्नल। कौन सी टर्म है ये, सिग्नल, यानी मेरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एमटी के पास कौन सा, एफएम वाला है। यहां पर देखिए ये स्क्वायर है, तो ये तो सिग्नल नहीं है, मतलब ये एज ए नॉइस है, ये एज ए क्या है, यहाँ पर नॉइस है। भाई यहां से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना चाहिए तो एमटी के लिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफएम लेके चल रहे हैं, तो एम स्क्वायर टी के लिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालेंगे तो हम क्या आएगा वो, ठीक है, एम स्क्वायर टी के लिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 2fm की तरह आएगा। आप अगर अदरवाइज आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, एमटी की जगह सिग्नल पुट कर लीजिएगा एमटी की जगह, जैसे em cos 2 पाई fmt, उसका स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला बनाएगा तो वो 2fm का जगह पर जाएगा, मतलब वो हमारी एज ए नॉइस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिग्नल टू नॉइस, सिग्नल और नॉइस का रेशियो कैसा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सिग्नल टू नॉइस, यानी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा मिल रहा है मेरा, देखिएगा ये सिग्नल है, ये नॉइस कंटेन किया मैंने, तो इसका मैं रेशियो निकालना चाह रहा हूँ, यानी सिग्नल टू नॉइस S/n, ठीक है, S/n। तो मैं यहाँ पर देखिए मैं 2 से 2 कट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर मैं इसको एज इट लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एज इट लिखता हूँ, यानी A2AC² KMT डिवाइडेड बाई, यानी यहाँ पर यही बचा, ये सिग्नल होगा मेरा, इसको एज इट इज मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यानी A2AC² K² M² बाई 2 क्या, तो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, मतलब ये मिल गया मेरा सिग्नल टू नॉइस। अब देखिएगा यहाँ से ये A2 से A2 कैंसिल, AC² से AC² कैंसिल, K से K कैंसिल, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा मिल रहा मेरा, एक एमटी से एक एमटी भी कैंसिल, यानी 2/KA इंटू एमटी, कोई दिक्कत नहीं आपको, यानी ये मिल रहा मुझे। यानी इसको एमटी की जगह अगर मैं वैल्यू डालना चाहूं तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, ठीक है, मैं ले लेता हूं एमटी की जगह लिख लेता हूं वैल्यू em cos 2 पाई fmt। तो यहां से सिग्नल टू नॉइस का जो रेशियो है वो कैसा मिल रहा मुझे, 2 डिवाइडेड बाई k इंटू यहाँ पर em इंटू cos 2 पाई fmt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। k इंटू em को मैं म्यू बोल सकता हूँ यहाँ पर, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या आ गया मेरा, 2 बाई ये म्यू और ये क्या होगा cos 2 पाई fmt, ठीक है। अगर मैं इसकी भी अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू भी अगर इसको लिख लूँ cos 2 पाई fm की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लेता हूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी सिग्नल टू नॉइस अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे 2 बाई म्यू बोल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से पता क्या चल रहा है आपको, अब देखिएगा अगर म्यू मेरा बहुत कम हुआ, म्यू अगर कम होता है मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन म्यू कम होने से क्या होगा, आपको मॉड्यूलेशन इफिशियंसी कम मिलेगी, तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है। कैसे, आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट लिख के लिखिएगा, यहां पर आप लिखिए टू गेट हाई वैल्यू ऑफ S/n, हाई वैल्यू ऑफ S/n corresponding mu should be very small, corresponding mu is very small. If mu is small, then eta will be, eta यानी modulation efficiency will be very low, and for efficient modulation eta should be high, eta यानी modulation efficiency should be high, so square law demodulator is not preferred for AM demodulation,
इज नॉट प्रीफर्ड फॉर AM डीमोडुलेशन। ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कुछ दिक्कत क्रिएट हो रहा है, यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी क्या होना चाहिए आपका भाई S/N। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या म्यू कम होना चाहिए, लेकिन अगर म्यू कम हुआ तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी, मतलब एक ना एक प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए इसको क्या नहीं करते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं। समझ में आई चीज़ कि इसका क्या डिसएडवांटेज है, तो इसके बारे में आपको दिमाग में रखना है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।